अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो ज़रा सुन लें कि अल्लाह ताला ने हम पे कितने एहसान किए हैं और हमें अल्लाह ताला का बजाय कि शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें क्या क्या अता फ़रमाया है। एक ऐसा बंदा जो कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, उसको चाहिए कि वो अल्लाह की कायनात से निकल जाए, तो या फिर अल्लाह ताला की जो चीज़ें उन पे अता हैं, जो उसको मिली हुई हैं, वो छोड़ दे। नहीं छोड़ सकता तो फिर इतना बड़ा दावा ना करे कि रब ताला ने जो कुछ भी अता फ़रमाया है, मिसाल के तौर पे माल और दौलत, वो उससे ले ली जाए, रिश्तेदार उससे ले लिए जाएं क्योंकि अल्लाह की अता है, और उसके हाथ और उसके पाँव उसके ले लिए जाएं, और उसको इस मुल्क से किसी ऐसे मुल्क में भेज दिया जाए जहाँ उसकी कोई ज़ुबान ना समझ सके, बल्कि ऐसी जगह कि जहाँ उसकी हमज़ात ना हो। जैसे जंगल में जानवर हो, उसकी ज़ुबान ना समझ सके, कीड़े मकोड़े हों, बिच्छू हों, सांप हों, बेशुमार चीज़ें हैं, वो ऐसी चीज़ें जहाँ उसकी ज़ुबान ना समझी जाए, और उसके हाथ पाँव भी ना हो, आँखों का देखना, कानों का सुनना, नाक का सूंघना, ज़बान का चखना, जिस्म का महसूस करना, दिमाग का सोचना, दिल का महसूस करना, उसे ले ली जाएं और उसको अंधा बोला गूंगा करके उसको ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ उसको ना कुछ सुन सके, ना उसकी आवाज़ सुन सके, ना उसको देख सके, ना उसके साथ कोई मोहब्बत हो सके, ना उसको नरम बिस्तर मिल सके। कचरे के ढेर पे, गंदगी के ढेर पे जहाँ जानवरों की गलाजत पड़ी हो, वहाँ उसको गिरा दिया जाए, और उसके फिर भी अगर वो सांस ले रहा है तो उसके एक सांस के साथ करोड़ों अल्लाह की रहमतें फिर भी मौजूद हैं। अगर वो उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे इस तरह से कि जो सांस ले रहा है, इसके साथ हमारे जो जिस्म में सेल्स हैं, जो हमारा रेड सेल्स हैं, जो हमारे स्पर्म हैं, जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, जो हमारा कैल्शियम है, बेशुमार, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो इस तरह से हर सेल्स के ऊपर अल्लाह की रहमत है तो वो काम कर रहा है। अगर कहीं से कट लग जाए, दो सेल्स आपस में मिल जाएं, तो वो क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। जैसे खून और प्लेटलेट्स और जो कैल्शियम है, इनको आपस में मिक्स किया जाए तो ये पस बन जाती हैं, ये इनके गैंग्रीन टाइप बन जाती है, रेशा पड़ जाता है जिसको हम कहते हैं। तो वो सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों या तीन सेल्स इकट्ठे होते हैं, तो फिर ये रतूबात जहरीले मादे में चेंज हो जाती हैं। जैसे कैंसर वगैरह है, कोई वेन्स अंदर से डेड हो जाती है, आपस में मिक्स होकर तो कैंसर का बायस बन जाती हैं, डिफरेंट बीमारियां बनती हैं। तो वो बीमारियां, अगर वो ऐसा बंदा जिसके हाथ पाँव, कान, आँखें, ज़ुबान, कान नहीं है, और वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे वो पड़ा हुआ आदमी अगर वो हर सांस के साथ भी अल्लाह का शुक्र अदा करे तो वो भी कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके ऐसे सेल्स जो हैं वो अपने आप काम नहीं करते, अल्लाह की रहमत से काम कर रहे हैं। अब उसको आँखें दे दी जाएँ, अब उसको नाक दे दिया जाए, कान दे दिया जाए, वापस टर्न बाई टर्न उसको सब चीज़ें मिल जाएं, वो उठ के चलने लगे, तो उसको क्या चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना, या कि अपनी मर्ज़ी का मैं मालिक हूँ, या मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी है? ना 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 ना, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अगर अल्लाह ने उसको चलना और बोलना और देखना और सुनना सिखाया है तो उस रब करीम का शुक्र अदा करें। तो ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, फिर उसके बाद उसको इज़्ज़त मिले, अल्लाह का और शुक्र अदा करें। अब उसको दौलत मिली और शुक्र अदा करें। माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा मुआशरा है, अच्छा घर है, तो अल्लाह को शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें इतना कि रब करीम ने इतना कुछ अता फ़रमाया है। तो हर सांस के साथ भी अगर हम शुक्र अदा करें तो उसका शुक्र अदा ना कर सकेंगे। जैसा रब ताला बार बार कुरान में शफ़ मत है
कि मेरी कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करूँ, कौन कौन सी गिन ही नहीं सकते। ये तो बाहर की बात है जो हम चखते हैं। तो अपनी मैंने मिसाल अपनी एक बंदे की दी है कि ऐसा जिस्म को जो अल्लाह ताला ने हर चीज़ अता फ़रमाई है, हमें हर चीज़ अता फ़रमाई है, तो फिर हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि हम कोई अपनी तरफ से ऊट पटांग बोले। ना 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 ना, तौबा इस्तग़फ़ार करें, तो अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। तो हमें सबको चाहिए कि हम जितना हर सांस के साथ शुक्र अदा करें उतना कम है। माल और दौलत बाद में आना है। दौलत का ढेर लगाओ, मेरी दोनों आँखें ही ना हो, मेरे किस काम की नहीं। दौलत का ढेर लगाओ, मेरे हाथ ही ना हो। दौलत का ढेर लगा हो, मेरी सांस ही ना चले, मुश्किल हो। तो बस जब हम सही सलामत काम कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा आसान अज़ीम है मेरे मालिक। जब कोई हमें हाल पूछे तो हम इस तरह से ही कहें, अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन, तेरा आसान अज़ीम है। उसके बाद बताएं अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, तो अल्लाह भी राज़ी, उसका महबूब भी राज़ी। तो सीधे रास्ते पे चलें, आप भी चल लें, ख़ुद दूसरों को भी चलने का मौका दें, ना कि हम ख़ुद ही इंतशार फैलाएँ, दूसरों को भी गलत राह पे लेके जाएं, उनका अज़ाब भी हमारे ऊपर आए। तो अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान या शान है कि ये जितनी जो दुनिया है इसके ऊपर यहाँ से लेके आसमान तक राई के दानों का ढेर लग जाए, तो 1000 साल के बाद एक परिंदा आए और इसको उठा के ले जाए एक दाना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये दाने ख़त्म हो जाएंगे राई के। लेकिन जो आखिरत की ज़िंदगी है, जहन्नम की ज़िंदगी है, जन्नत की ज़िंदगी, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। तो क्यों आप चंद दिनों के लिए, चंद सेकंड के लिए अपनी रूह को इतना बड़ा अज़ाब देना चाहते हैं? बस मैं और आप हम सब मिल के अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, दोस्तों को शेयर करें, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला फ़ज़ल फरमाए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हम ज़िंदा हैं, उसकी मेहरबानी है मेरे मालिक की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसान अज़ीम है कि हमारे ऊपर ख़ुसूसन बिलख़ुसूस करम है इस माल की कायनात का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।